हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं लेके आया हूं आपको केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं जो कंटेंट इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंटेंट हम आज कंप्लीट करने वाले, इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो जिसमें पहला कंटेंट में हमारा पहला पॉइंट होगा व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर विद एग्जांपल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन को देखेंगे, एक सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। मैं अनिल नागर और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन बेटा एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब मिलाया जाता है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसमें कि हमें, या अगर हम तो इसका जो वर्ड है वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब ये होमोजेनस में होमो का मीन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो होमो का मतलब होता है वो सेम, या तो हम इसको सेम कहें या फिर यूं कहें कि ये यूनिफॉर्म होता है। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मान लिया जाए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। आपने कोल्ड ड्रिंक सभी ने पी होगी। अब वो कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो क्या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेस्ट हमें अपर साइड से या बॉटम साइड से अलग फील होता है क्या? नहीं। कैसा लगता है? यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा, चाहे ऊपर से पियो या नीचे से पियो। आप उस कोल्ड ड्रिंक बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेस्ट आपको एक जैसा ही लगता है। मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है? वो यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन है। तो बस इसे ही हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। समझ में आ गया। अब इसको तो हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब एक और वर्ड है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे बोलते हैं? अगर आप देखोगे हेट्रोजेनस मिक्सचर को, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे मान लीजिए आपने नमकीन खाए होंगे। तो नमकीन आप जब लेके आते हो तो उस नमकीन में आपको क्या क्या मिलता है। आप उसमें देखोगे, उसमें 3 4 5 कंटेन मिक्स होते हैं, चाहे काजू, किशमिश या सेव या उसमें मूंगफली के दाने, ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये जो मिक्सचर है आप उसमें देखते हो कि उसमें यूनिफॉर्मली नहीं हो सकते। जैसे मान लिया जाए आपने एक स्पून से लिया और खाया, तो आप जिस स्पून को से ले रहे हो उस स्पून में जरूरी नहीं कि सभी मिक्सचर एक साथ में उसमें आ सकते हैं। मतलब अगर कभी एक स्पून लोगे तो उसमें मूंगफली के दाने नहीं आएंगे, या दूसरे आप स्पून लोगे तो उसमें मूंगफली के दाने तो आ गए, उसमें अगर काजू डाला हो तो काजू के दाने नहीं आएंगे। तो कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, इसलिए उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है। अब आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन क्या है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन वो होगा, तो मैं पहले आपको ट्रू सॉल्यूशन बताने से पहले बता देता हूं कि जो हम यहाँ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कौन सा होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन है क्या? बाइनरी का मतलब होता है टू। आप जो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हो बेटा वो 2 कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 कंपोनेंट से बनेगा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। क्लियर बेटा। तो मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से जो सॉल्यूशन बनेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अब बाइनरी सॉल्यूशन, आप बात समझना कि जो सॉल्यूशन होगा एक किसको मानते हैं, बी किसको मानते हैं। तो यहां कोई बेटा साइंटिफिकली नहीं है कि ए आप सॉल्वेंट को ही मानो या ए आप सोल्यूट को ही मानो। आपकी इच्छा, जिसको मानना चाहे आप मान सकते हैं। तो कंपोनेंट ए हम क्या मान लेते हैं? एक सॉल्वेंट है। कंपोनेंट ए हम क्या मान लेते हैं? एक सॉल्वेंट है। कंपोनेंट बी हम क्या मान लेते हैं? एक सोल्यूट है। बात समझ में आ रही? कंपोनेंट ए एक सॉल्वेंट है, कंपोनेंट बी एक सोल्यूट है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। मान लो आपको कोई बाइनरी सॉल्यूशन आपको दे दिया गया और बाइनरी सॉल्यूशन में आपसे बोला कि बताइए उसमें सॉल्वेंट क्या है।
तो आपको क्या बोलना है, तो सॉल्वेंट क्या है, तो मैं यहां बता देता हूं कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। बेटा सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट कंपोनेंट दैट इज present in the largest quantity। मतलब आपका जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, वो बाइनरी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट कैसा होगा, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक गिलास वाटर है, एक गिलास हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर एक गिलास है। अब इस एक गिलास वाटर में हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट कितना लिया, मान लो हमने 5 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया, 5 ग्राम इसमें सॉल्ट डाल दिया। तो आप पानी जो कि वाटर, मतलब वाटर और सॉल्वेंट, तो इसमें वाटर और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, तो हम क्या देखते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। कम मात्रा किसकी है, सॉल्ट की, तो मतलब वो क्या हुआ, सोल्यूट। तो कह सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्जेस्ट क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट होगा, और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा, अगर हम सोल्यूट को लिखेंगे तो सोल्यूट component that is present in the smallest quantity in solution। तो मतलब जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ रही बेटा। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन, इसके बारे में आप सीख चुके होंगे कि कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, जो कि एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्वेंट की पहचान कैसे करेंगे, सॉल्यूट की पहचान कैसे करेंगे, ये आप सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, लेकिन अब हम जो यहां पर सीखने वाले हैं वो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको बोला जाए कि बताओ जो सॉल्यूशन होगा बाइनरी सॉल्यूशन वो किस प्रकार के होंगे, तो एक तो नेचुरली होंगे जो कि नेचर में हम देखते हैं, और एक होगा मैनमेड जो हमारे द्वारा बनाया गया होगा। जैसे कि अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर मतलब एटमॉस्फेयर में एयर, आपने देखा होगा एयर एक मैनमेड सॉल्यूशन है, सॉरी नेचुरली सॉल्यूशन है, और किस प्रकार का सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, होमोजेनियस, आपने देखा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती हैं, उसमें से कुछ गैसेस जैसे कि अगर मान ले हम तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से ये गैसें होती हैं हमारे नेचर में। तो ये ऐसे तो होती नहीं है कि कुछ जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है, कुछ जगह पर नाइट्रोजन ज्यादा है, या कुछ जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होता है, सभी यूनिफॉर्मली होती है। आप हमारे नेचर में देखो कहीं पर भी किसी भी जगह पर सभी गैसें हो सकती है। तो गैसों का मिक्सचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म, जो कि एक नेचुरली होता है। दूसरा एग्जांपल समझिए, समुद्र का पानी, सी वाटर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये नेचुरली होता है। मैनमेड क्या होगा, जैसे अगर हम कई सारे एग्जांपल है, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, चाय आप पीते हैं तो चाय एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, या आप जूस पीते हो, जूस बनाते हैं तो जूस भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा। आप अगर पानी और नमक का घोल बनाते हैं वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और मैनमेड नेचुरल किस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में पॉइंट में बता देता हूं बेटा, जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूं, आप जानते भी हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है वो 3 फेज में होता है या 3 फॉर्म में होता है। किस प्रकार का होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। तो इसी प्रकार से सॉल्यूशन भी 3 फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं, एक हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हमारा होगा लिक्विड सॉल्यूशन,
और थर्ड होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन के बाद थर्ड होगा हमारा गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। आप एक बात याद रख लेना, जो हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, वो जो सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा, जो कि हम यहां सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं फर्स्ट बता रहा हूं सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको सबको वो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रहे, सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, तब सॉलिड सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं आपको और भी चीजें बता देता हूं। जैसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूट, हम यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूट, यहां पर हम लिखते हैं सॉल्वेंट, और यहां पर हम जो सॉल्यूशन बनेगा वो और उसका एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही? तो हम जो सॉल्यूशन सीखने वाले हैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पहले सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट आप जानते हो, सॉल्वेंट आप जानते हो, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूट मान लिया जाए, सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। और सॉल्वेंट भी कैसा है? सॉलिड है। अब बात करते हैं कि यह सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो ये तो आप इजीली बोल सकते हो, इजीली आप बोल सकते हो कि भाई सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन सॉलिड ही बनेगा। ये तो आप इजीली बता सकते हैं, है ना, ये तो इजीली बता सकते हैं। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे उसके लिए आप समझने की कोशिश करना कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है उसकी जो फेज होती है, अकॉर्डिंग टू फेज किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की फेज पर। मतलब सीधा सा यह है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर वो सॉल्यूशन लिक्विड है, अगर वो सॉल्यूशन सॉलिड है, अगर वो सॉल्यूशन गैस है, तो वो किसके कारण है, किसके फेज के कारण है? तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई सॉल्यूशन आपको मिले, अगर वो सॉल्यूशन लिक्विड है तो मान लीजिएगा उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। यदि वो सॉल्यूशन सॉलिड है तो मान लीजिएगा उसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। यदि मान लो वो सॉल्यूशन गैसियस है तो मान लीजिएगा उसमें सॉल्वेंट गैसियस होगा, मतलब गैस फॉर्म में होगा। तो इससे एक बात क्लियर हो रही कि जो सॉल्वेंट जिस फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में सॉल्वेंट होगा उसी फॉर्म में सॉल्यूशन होगा। अब देखो, आप मैं कोई एग्जांपल से बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले एग्जांपल समझे कि सॉलिड सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो एग्जांपल समझे कि जैसे कि कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक दोनों को मिलाएंगे तो हम ब्रास बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ब्रास बनाएंगे। क्लियर? अब हम बात करें तो आपने देखा होगा कॉपर को यदि हम गोल्ड में मिलाएं, कॉपर को यदि हम गोल्ड में मिलाएं तो ज्वेलरी बनेगी। जो कि आपने देखा होगा, जो गोल्ड होता है, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, एक्चुअली में वो ज्वेलरी प्योर नहीं हो। प्योर क्यों नहीं होती? उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? इसका कारण ये है कि प्योर जो गोल्ड होता है ये बड़ा सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट होगा तो उसकी ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती। सॉफ्ट अगर है तो उसकी ज्वेलरी बना नहीं सकते। तो ज्वेलरी बनाने के लिए उसको हार्ड बनाना पड़ेगा। तो उसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कॉपर डाला जाता है। तो कॉपर एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मतलब सोल्यूट कम मात्रा में, लेकिन गोल्ड ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट होगा। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होगा, मतलब जो ज्वेलरी होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। तो कह सकते हैं सॉलिड सोल्यूट है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों को मिक्स करा तो सॉल्यूशन सॉलिड बना। इस प्रकार से हमने इसको एग्जांपल से समझ ली। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं, मान लो हमने सॉल्यूट कैसा ले लिया? लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया हमने? लिक्विड फॉर्म में ले लिया सॉल्यूट। अब हम सॉल्वेंट क्या ले? सॉलिड। क्यों ले? क्योंकि हमें सॉल्यूशन कैसा बनाना है? सॉलिड बनाना है। अब सॉलिड बनाना है तो सॉल्वेंट तो हमें सॉलिड रखना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सॉलिड बनाने के लिए सॉल्वेंट हमें सॉलिड रखना पड़ेगा। सॉल्यूट कोई सा भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट को सॉलिड लेना पड़ेगा। तो देखो, जब सॉलिड में लिक्विड को डाला तो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड ही बनेगा। तो क्लियर हो रहा है कि सॉल्वेंट से ही डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। क्लियर बेटा? तो इसका एग्जांपल समझे,
इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है बेटा। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया अब लिक्विड की बात करें, आपने देखा होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इस प्रकार की मेटल है जो कि लिक्विड होती है। मर्क्यूरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है। अब मर्क्यूरी में यदि हम पैलेडियम में मिला दें, पैलेडियम एक सॉलिड है, तो पैलेडियम में यदि मर्क्यूरी को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? एमलगम मिलेगा। क्या बेटा मिलेगा? एमलगम मिलेगा। क्या मिलेगा? एमलगम मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मर्क्यूरी को जब पैलेडियम के साथ में मिला दें, मर्क्यूरी को यदि पैलेडियम के साथ में मिला दे तो एमलगम तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? एमलगम तैयार कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट कैसा हो? सॉलिड हो, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड ही बनेगा। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम बात करते हैं थर्ड की, गैस। सॉल्यूट कैसा है? गैस है। सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है। बात समझ में आ रही बेटा? अब यहां पर एक और बात याद रखना कि जब हम सॉलिड बना रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट तो सॉलिड कॉमन नहीं देखा। अब यहां पर गैस तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा? सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब इस तरीके से अगर हम इसका एग्जाम्पल समझें तो एग्जाम्पल आपके हिसाब से कौन सा होगा? डियर स्टूडेंट बताइए, आपके हिसाब से कौन सा होगा? बताओ क्या है, जल्दी बताओ इसका एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, मर्क्यूरी और हम सोडियम ले लेते हैं, है ना। मर्क्यूरी और सोडियम ले लेते हैं जिससे हम एमलगम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब मैंने यहाँ सोडियम लेना था, पैलेडियम लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं गैस की। तो ये आपको एग्जाम्पल समझा आपने? नहीं याद आ रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर गैस हम क्या ले लेते हैं? H2 गैस ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? H2 गैस को, अब सॉलिड क्या ले लें हम? पैलेडियम ले लें। पैलेडियम एक मेटल है, तो H2 और पैलेडियम को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेटा? सॉलिड बनेगा। तो आपको ये सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहां सीख लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आप सॉलिड सॉल्यूशन। अगला हमारा कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा? लिक्विड लेना पड़ेगा। सॉल्यूट हमारा कौन सा है? मान लिया जाए सॉलिड है। अब सॉलिड है, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। एग्जाम्पल समझ लो, जल्दी बताओ एग्जाम्पल, सोचो जल्दी, जल्दी सोचो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी बताओ कौन सा एग्जाम्पल होगा? पानी में सॉल्ट, पानी में शुगर, तो शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इन वाटर। पानी में शुगर या सॉल्ट, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड होगा। पानी में जब हम नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? लिक्विड होगा। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं, मान लो लिक्विड ले लिया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी कैसा ले लिया हमने? लिक्विड ले लिया। क्लियर बेटा? तो सॉल्यूशन भी हमारा कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। क्लियर बेटा? तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? गैस करें, जल्दी जल्दी गैस करो बेटा, जल्दी गैस करो जी। क्या लगेगा? यहां पर हम ले लेते हैं क्या? जल्दी बोलो। इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को किस में डाल दें? वाटर में डाल दें, पानी में। इथाइल अल्कोहल को पानी में अगर हम डाल दें तो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं का जिसमें दोनों लिक्विड हैं, तो इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होगा, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। क्लियर बेटा? अब हम ले लेते हैं, मान लो सॉल्यूट क्या है? गैस है, सॉल्वेंट यहां पर लिक्विड है। अब इसका एग्जाम्पल तो आप बता सकते हो बेटा, जल्दी बताओ इसका एग्जाम क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, है ना। ऑक्सीजन को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड ही होगा। यहां पर ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में है, वाटर यहां लिक्विड फॉर्म में है।
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे 3 लिक्विड सॉल्यूशन इस तरीके से बनाए गए। तो आप देखो यहां पर सॉल्वेंट की फेज लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फेज भी लिक्विड है, मतलब कंप्लीटली सॉल्यूशन की जो फेज है वो किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। क्लियर बेटा? तो ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा तो मैं ठीक है यहीं बना देता हूं, यहीं इसको समझा देता हूं। क्लियर बेटा? तो अब हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? गैसियस सॉल्यूशन की बात। तो गैसियस में हम सॉल्यूट क्या ले लें? सॉलिड ले लें, सॉलिड ले लें। और सॉल्वेंट हम यहां क्या ले लें? क्योंकि गैसियस बना रहे हैं तो गैस लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन हमारा कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा। और एग्जाम्पल जल्दी बता दो, यहां पर सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है वो एग्जाम्पल ले लो जल्दी और उसको गैस में मिक्स कर दो। तो अगर मैं इसको यहां पर सॉलिड की बात करूं तो आपने कपूर देखा होगा, कैंपर आपने देखा होगा कपूर, और उसको हम N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस के साथ में मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन बनेगा गैसियस। मतलब कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो गैसियस बनेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगला है, अगर हम देखें लिक्विड ले लें हम, लिक्विड ले लें हम सॉल्यूट, और गैसियस क्या ले लें? गैस कौन सा ले लें? सॉल्वेंट ले लें। दोनों को मिक्स करें तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा बेटा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें एग्जांपल ले ले, लिक्विड है, ये गैस है। जल्दी बताओ क्या हो सकता है? जल्दी बताओ, कोई एग्जांपल दे दो कि जो गैस सॉल्वेंट हो, लिक्विड क्या हो? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड। तो हम यहां ले लें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को किस में मिक्स कर दें? N2 में, नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड हमने क्या ले लिया? क्लोरोफॉर्म। गैस क्या ले लिया हमने? नाइट्रोजन। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा? गैसियस बनेगा। अब थर्ड आता हमारा सॉल्यूट कैसा है? गैस है। सॉल्वेंट हमारा कैसा है? गैस है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस बनेगा। डियर स्टूडेंट, गैसियस का एग्जांपल दो। आपने देखा O2 है, O2 में क्या मिला है? नाइट्रोजन गैस। तो O2 मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, या आपने एटमॉस्फेयर में देखा गैसों का मिक्सचर, तो ये गैसियस मिक्सचर का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि बाइनरी होगा। बाइनरी का मतलब होता है जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, मतलब 2 कंपोनेंट ही हो। और आपको यह भी समझ में आ गया कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं तो हमने देख लिए 3 टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल भी समझ लिए। और यहां पर हमने लिक्विड के बारे में सीख लिया, गैसियस के बारे में भी सीख लिया। डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे आज के लेक्चर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करने वाले हैं कल से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उनके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं और किस पर किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम सीखने वाले। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।